अपने आप को सदाचारी बन रहे हैं, उस पर आप तमाम लोगों को निश्चित रूप से आगे आना होगा। लोग भय और आतंक के वातावरण में, साए में जी रहे थे। विकास नाम की चीज नहीं थी। सड़क के नाम पर केवल गड्ढा था, शिक्षा के नाम पर विद्यालय और शिक्षक नदारत थे। क्या है, गरीबों का आवाज उठा था उस राज्य में। जंगल रानी विधायक जी, याद होगा आपको भी, जब आप उस राज को याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा असली क्या है और नकली। देखिए, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी लोकसभा चुनाव के बाद कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार रोकने के लिए लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार बहुत अधिक एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जितना सीट लाए, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट लाकर सरकार बनाई है, शायद 3 चुनाव कांग्रेस का अगर आप जोड़ दीजिएगा पिछले 3 लोकसभा का, तब भी उसके बराबर का सीट नहीं होता है। फिर भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि जैसे कांग्रेस कोई बहुत बड़ी जीत कर आ गई हो, भारतीय जनता पार्टी हार गया हो। इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता में भी थोड़ी बहुत मायूसी देखने को मिल रही थी। लेकिन जब लगातार महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और उसके बाद जब कल दिल्ली का परिणाम आया है, तो सारे लोगों को चौंका दिया है और नरेंद्र मोदी फिर से अपनी पूरी लोकप्रियता के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कायम है। ये बात आज सब लोग मान रहे हैं फिर से। और दिल्ली की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। और बिहार में भी 2025 में हम लोग एक बड़े अंतर से जीतेंगे। 225 सीट पार करेगी एनडीए और अपने ही रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे। जो 2010 में जो सीट आई थी एनडीए को, उससे बढ़ते हुए हम लोग 225 सीट को पार करने का लक्ष्य लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का सहयोग और समर्थन 19 वर्षों के बाद भी उसी प्रकार एनडीए के साथ बरकरार है। जो समीकरण पहले था वो समीकरण कुछ न कुछ बढ़ा है, कभी घटा नहीं है। और इस मधुबनी जिले के अंदर भी जो पिछली बार हम लोग 2 सीट पर चूक गए थे, उन 2 सीट पर चूकने का कारण था कि हमारे जो आज लोजपा फिर से हमारे एनडीए के साथ है घटक दल में, वो उस समय अलग चुनाव लड़ रही थी। और इन दोनों सीटों पर हमारे ही लोग जो चुनाव लड़ रहे थे लोजपा से, वो 16,000 18,000 वोट लाकर 8-8 10-10 हज़ार 7-7 6,500 और 8-10 हज़ार वोट से दोनों सीट पर हम लोग हारे थे। उस वोट को जोड़ दीजिए तो वो दोनों सीट भी क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा है और 10 की 10 सीट एनडीए की झोली में जाने वाली है। और फिर से एक बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 2025 फिर से नीतीश, ये नारा चल पड़ा है और ये सार्थक और सिद्ध होकर रहेगा, क्योंकि विकास केवल एनडीए करती है। ये हमने सिद्ध कर दिया है 15 वर्षों के राजद के शासन में। उनके जो हमारे नेता प्रतिपक्ष आज इतने बयानबाजी करते हैं, उनको अपने माता पिता के राज में एक बार झांक कर देख लेना चाहिए। मुझे लगता है उस समय वो काफ़ी बच्चे रहे होंगे, शायद उनको याद भी नहीं होगा कि किस प्रकार से लोग भय और आतंक के वातावरण में, साए में जी रहे थे। विकास नाम की चीज़ नहीं थी। सड़क के नाम पर केवल गड्ढा था, शिक्षा के नाम पर विद्यालय और शिक्षक नदारत थे। कहीं भवन नहीं था, कहीं विद्यार्थी नहीं था, कहीं शिक्षक नहीं था। बिल्कुल अराजकता का वातावरण था। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल था। शाम के बाद लोग निकल नहीं सकते थे। आज जो 30 बरस 25 बरस 35 बरस तक के जो लोग हैं, उनको शायद वो दिन पूरी तरह से याद नहीं है। 35 बरस वाले को तो झलक देखी होगी, कुछ तो ध्यान में होगा, लेकिन जिसका उम्र 25 बरस है उसको 15 बरस पहले की बात, शायद राजनीतिक बात की समझ नहीं होगी। और इसलिए कुछ लोगों को कुछ चीज़ें विपक्ष की अच्छी लगने लगती है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं ऐसे लोगों को कि एनडीए ही विकास कर सकता है। कल तक 10 घंटे में जो यहाँ से पटना जाने में लगता था, आज बिहार के किसी भी कोने से पटना जाने में 5 से 6 घंटे में पटना हम पहुँचते हैं। ये है एनडीए सरकार की उपलब्धि और अनेक उपलब्धियों के साथ एनडीए लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। धन्यवाद। क्या क्या सच्चाई है और क्या कही है उन्होंने?
क्या जमीनी स्तर पे है सर? क्षेत्रीय विधायक का, और मैं विधायक जी के इस बयान का तीव्र भर्त्सना करता हूं, जिन्होंने माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी के बयान पर दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। दूसरी बात, जिस प्रकार से कल माननीय विधायक जी ने बयान दिया है, लगे नेता हैं, आप अपने क्षेत्र पर क्यों नहीं अपने बयान दिए? आप तो सिर्फ क्यों नहीं जयनगर अनुमंडल अस्पताल का चर्चा किए? आप क्यों नहीं बासोपट्टी प्रखंड के अस्पताल का चर्चा किए? आप क्यों नहीं भ्रष्टाचारी जो उच्चतम सीमा पर है, बासोपट्टी प्रखंड, खजौली प्रखंड और जयनगर प्रखंड और पूरा जिला में जो भ्रष्टाचारी तानाशाही पूर्ण रूप से हावी हो गया है प्रशासनिक तंत्र, इस पर आप क्यों नहीं बोले हैं? इसीलिए आपको सोच समझ कर बयान देना चाहिए। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि धोखे से 2 सीट हो गया था गठबंधन का, मैं आपको कहना चाहता हूं और आपको चेताना भी चाहता हूं कि आप भी संभल जाइए। इस जिला में अगर कोई सबसे ज़्यादा वोट से हारेगा तो वह आप हारिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। वह दिन दूर नहीं जब सर्प काटा था मुखिया परिवार को सिराही में मिलने के लिए आप नहीं गए थे। उसी बासोपट्टी अस्पताल में उन्होंने दम को तोड़ा था, आपका एक भी बयान नहीं आया। जब इनरवा मुसहरी में जब वो चेन्नई में मर जाते हैं सादा समुदाय, आप उसके परिवार से मिलने तक नहीं गए। आज वह तमाम चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए आप ज़्यादा बेचैनी मत होइए। आप कहते हैं कि दिल्ली में सरकार बन गई, बिहार प्रभावित होगा। कब तक जुमलेबाजी आप कीजिएगा? जुमलेबाजी इस बार नहीं चलेगा। आम जन जाग चुका है, इस बार आपसे एक एक चीज का हिसाब लेगा। आप कहते हैं स्कूल का व्यवस्था सुधर गया, आप कभी अस्पताल में गए हैं विधायक जी? रात में जाइएगा अस्पताल में, तब आपको पता चलेगा कि अस्पताल का क्या दुर्दशा होती है। आपको याद होना चाहिए, मैंने पंचायत समिति के मीटिंग में कहा था कि जयनगर प्रखंड के जो अस्पताल के जो डॉक्टर थे उसकी वस्तु स्थिति क्या थी, आपने नोट भी किया था, लेकिन उस पर आपका कोई बयान नहीं आया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसीलिए आप थोड़ा सा संयमता पूर्वक और हमारे राष्ट्रीय नेता पर किसी प्रकार के लांछना लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आप आम जन के लिए जीना बंद कर दिए हैं, इसीलिए आम जन इस बार आपसे पाई पाई का हिसाब लेगा। आप कह रहे हैं हम सड़कों का जाल बिछाएंगे, अरे सड़क का जाल आप क्या बिछाइएगा? आप अपने घर से निकलते हैं तो बासोपट्टी का हालत याद है कि भूल गए? जब लोगों को अपना कपड़ा शहर में खोलना पड़ रहा था, आप वो दिन भूल गए। और उसमें आपने क्या सुधार किया माननीय विधायक जी? उसका एक फोटो तो क्लिप करके डालिए। किसी अस्पताल में अभी तक जयनगर अनुमंडल अस्पताल में क्या खेल चलता है मालूम है? किसी दिन आप अस्पताल में जाइए, तब आपको पता चलेगा खेल वहां पर क्या चलता है। आपके प्रखंड के घोरबंकी के वह महिला करा रही थी, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं ले रहा था, हमने रात में जाके भर्ती करवाने का काम किया था और सीधा आपके अनुमंडल अस्पताल में सीधे पेशेंट को रेफर किया जा रहा है। आपके यहाँ कोई सिजरियन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, इस पर चर्चा नहीं। आप कोरोना काल में कहाँ भागे थे, दुनिया देख रहा है। लेकिन कोरोना काल में आप क्या कहे थे कि यहाँ ऑक्सीजन का मशीन अनुमंडल में फीता काटने वाले आप ही थे, चालू है, इस पर बयान दीजिए। जब किसान पूरी तरह से करा रहा था, सिराही मेहतर पट्टी बैरा परसा उसराही किसान जल रहा था, पतौना में खेत का सिंचाई नहीं हुआ, इलाके में आप कहाँ थे? किसी दिन एक रोज आपको वहां पर जल संसाधन विभाग में भी जाना चाहिए था, आप कहाँ थे? हम धरना पर थे। इसीलिए आम जन से हम आग्रह करेंगे कि इस बार क्षेत्रीय विधायक को आप गांव-गांव में हिसाब लेना प्रारंभ कीजिए। अभी से ही पैतरा बांधना शुरू कर दिया है, अपनी बात को एक कहते नहीं हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह यह बोलते हैं कि हम सड़क का जाल बिछाएंगे। हम मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। आप विद्यालय के अध्यक्ष हैं, किसी भी विद्यालय में जाकर आप अध्यक्षता नहीं करते हैं। हम पोल खोलना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आज के बाद अगर हमारे राष्ट्रीय नेता पर अगर कोई बयान दिए, अगर सोच समझकर अगर क्षेत्र के बारे में अगर बोलना नहीं अगर प्रारंभ किए, अगर ठीक ठाक से नहीं बोले तो याद रखिएगा समय परिवर्तन ले लिया है। याद रखिएगा हम दो हाथ करने के लिए आपके बीच में आ गए हैं। इसीलिए इस बार आने वाले समय में आम जन से हम आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि यह ढोंगी के भेष में